देव के बिना हमें ऐसा लगता है जैसे कि ये घर बंजर रेगिस्तान बन गया है। तो फिर छोड़ क्यों नहीं देती गुस्सा? माफ क्यों नहीं कर देती उन्हें? चंदा, अगर बुलाया ही है तो उसे मेहमान की तरह नहीं, बेटे की तरह आने दो ना। देखना, ये बंजर रेगिस्तान में भी फूल खिल उठेंगे। नहीं साहब, एक माँ का कर्तव्य सिर्फ अपने बच्चों को माफ करना नहीं होता, कभी कभी उन्हें सबक सिखाना भी होता है। आपको याद है जब देव छोटा था और बाहर खेलने जाता था और अपने कपड़े और जूते गंदे करके लौटता था, तो हम उसे घर के बाहर ही रोक देते थे। कपड़ों और जूतों की गंदगी के साथ हमने उसे कभी अंदर आने नहीं दिया, आज भी नहीं देंगे। वो लड़की देव की जिंदगी में गंदगी है, और देव अगर इस घर के अंदर आएगा तो उससे पहले उस लड़की को छोड़ना पड़ेगा। हमें माफ कर दीजिए साहब, लेकिन हम चुप नहीं बैठे हैं। हमने अपना बेटा वापस मांग लिया है और अब बहुत जल्दी देव अपने घर में अपनों के पास होगा। उस लड़की ने भले ही इस घर के लिए बहुत कुछ किया, पर फिर भी वो हमारे देव के लायक नहीं है। थैंक यू। माय प्लेजर सर। सर वो ओटीपी दे दीजिए, लेट हो रहा है और भी डिलीवरीज करनी है। ये डिलीवरी बॉय तो नहीं हो सकता, जरूर किसी मजबूरी में ये काम कर रहा है। हमारी कंपनी में एसोसिएट मैनेजर की वैकेंसी है, तुम काम करोगे? हमें अच्छा लगेगा। बहुत जल्द आपको बहुत बड़ी नौकरी मिलेगी जो कि आपके लायक होगी। थैंक यू सो मच सर। श्योर, थैंक यू। तो फिर कल से आ जाओ। श्योर सर। ये लड़का तो ट्रम्प कार्ड निकला। इसके आइडियाज का इस्तेमाल करके मैं शहर के सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप चौहान इंडस्ट्री से भी बहुत ऊपर निकल जाऊंगा। जी मासा, ये आज शाम के लिए मेन्यू डिसाइड किया है, आप एक बार देख लीजिए प्लीज। अच्छा है, बस इसमें घी वाले घेवर और लहसुन की चटनी ऐड कर देना। मैंने भाईसा की पसंद की कुछ चीजें जानबूझकर छोड़ी थी मासा, पर आपने सब सही कर दिया। अब बस ऐसे ही हमारे घर में सब सही हो जाए। मासा, मैं आज बहुत खुश हूँ कि आपने भाईसा और भाभी सा को घर पे खाना खाने के लिए बुलाया। मासा, आज फिर कितने समय बाद हम सब लोग एक साथ होंगे। थैंक यू मासा। हमने तुम्हारे भाई सा और भाभी सा को नहीं बुलाया, हमने उस इंसान को सपरिवार बुलाया है जिसकी वजह से आज हमारी कंपनी इतनी बड़ी मुसीबत से निकली। देव की जगह अगर कोई और भी होता तो भी उसके लिए हम इतना तो जरूर करते। चौहान किसी का भी उपकार अपने ऊपर नहीं रखते, इसलिए आज शाम को उनका सत्कार किया जाएगा, थैंक यू बोला जाएगा, बात खत्म। और एक बात, चौहान परिवार में कभी भी मेहमानों को खाने के लिए इंतजार नहीं करवाया जाता, इसलिए हमें सब कुछ समय पर चाहिए। अब तुम जाओ, जाकर सारी तैयारियां करो, हम भी थोड़ी देर में रसोई आ रहे हैं। जी मासा, सब हो जाएगा। स्वीटू, उठो बेटा, घर चलना है। स्वीटू, उठ जाओ बच्चे। आइए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, यहाँ आपको आसपास रिक्शा नहीं मिलेगा। अरे नहीं नहीं, थैंक यू, मैं चली जाऊंगी। अरे फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है, आप आ सकती हैं। और बेचारी स्वीटू परेशान हो रही होगी ऐसे गोदी में, है ना? तो आप स्वीटू को पीछे लिटा दीजिए और आप आ जाइए, मैं आपको ड्रॉप कर दूँ। लाइए मुझे दीजिए।
ध्यान से। वसु, तुम फिर घर के कामों में लग गई ना। मैंने तुम्हें कहा था कि तुम बस मन लगाकर पढ़ाई करो। ये सब काम हम रात को मिलके कर लिया करेंगे। इधर खड़ी हो। क्यों के है? पहले भगवान जी को भोग तो लगाओ। तुम्हारी दुआएं रंग लाई वसु। मुझे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई है। सच में? सच। ये तो बहुत खुशी की बात है देव सर। और ये तुम्हारे लिए। कचरे? मैं तुम्हें बस ऐसे ही खुश देखना चाहता हूँ। टाइमिंग हमेशा कैसे गलत हो सकती है, मेरे को समझ नहीं आता है। क्या बात है, मिठाई है ये? कोई कोई बड़ी खुशखबरी है क्या? हाँ, मुझे भी बताओ दादा, मेरे को भी मिठाई खानी है। अभी मुझे कंपनी में नौकरी मिल गई है, एसोसिएट मैनेजर की। क्या बात है दादा, इस बात पे तो पार्टी बनती है। हाँ, पार्टी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल पार्टी होगी अभी सर। अब दिव्या मैडम ने बुला लीजिए, हम चाट पार्टी करेंगे। हाँ, चाट पार्टी। हाँ, पार्टी करेंगे ना दादा, पर आज नहीं। आज उससे भी ज्यादा कुछ स्पेशल है। आज मासा ने आपको डिनर पे बुलाया है। मासा ने बुलाया? हाँ दादा, सब पहले जैसा होने वाला है, वो भी बहुत जल्दी। आप ये सोचो, हम कितने टाइम बाद बैठ के साथ में खाना खाएंगे। वही तो, अभी से बहुत जोर से भूख लग रही है। और मासा ने खाना बनाया है भाई। मासा के हाथ का खाना खाने को मैं तरस गया हूँ यार। चलो फिर देर मत करो ना दादा, फटाफट से तैयार हो और आ जाओ। जादूगर तू भी आ। आजा।